वेलकम बैक जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि वो डाटा स्पेसिफिकली इस फॉर्म में होता है कि कंप्यूटर की जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फिर वो इसको अंडरस्टैंड किस तरह से करता है और उसको फिर मेमोरी में मैनेज किस तरह से कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डाटा स्टोर किस तरह से किया जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। जो आपके जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारे के सारे आपका जो डाटा है ये स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 1 की फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं अपनी नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीरीज़ में। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि डाटा जितना भी जाके स्टोर होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा। अब डाटा में हम, आपको पता है, टेक्स्ट भी स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, पिक्चर्स भी हमारी पड़ी होती हैं कंप्यूटर में, मूवीज़ पड़ी होती हैं, वीडियोस पड़ी होती हैं। अब हमारी जो वेब एप्लीकेशंस हैं या जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं वो पड़ी होती हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करते जाएं, आपकी जो पिक्चर सिस्टम में पड़ी हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको आप देखें। फिर आपकी जो मोबाइल ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल की हम बात करें, यानी फेसबुक की ऐप है, ट्विटर की ऐप है, यूट्यूब की ऐप है, तो वो भी बाइनरी फॉर्मेट में पड़ी हुई है। इसी तरह कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे वीएलसी मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप उसमें टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कोई इसके अलावा कोई फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी जो जितने सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटर मेमोरी में बाइनरी की फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब ये कितनी कॉम्प्लेक्स बात है कि उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से बाइनरी के फॉर्म में रखा गया है। तो इसके लिए आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन का पता होना ज़रूरी है। इस बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो चीज़ें भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जो डाटा भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, इस बात को साइड पर रख के कि वो वोलेटाइल मेमोरी में जा रहा है या नॉन वोलेटाइल में मेमोरी जा रहा है, एक रूल फिक्स है, और वो रूल ये है कि डाटा आपका बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। अब बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा तो आपको पता है बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, इधर इट इज़ 0 और 1, यानी 0 1 की फॉर्म में आप, हमारे पास जो डाटा है वो स्टोर होने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली जहन में बिठा लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, एक बहुत सारी कोडिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं, तो हम सबसे पॉपुलर कोडिंग स्कीम की बात करेंगे आस्की कोड के हवाले से। आस्की स्टैंड फॉर बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड क्या करता है कि जितने भी कैरेक्टर्स आपके पास कीबोर्ड पे मौजूद हैं उनके साथ एक एसोसिएटेड कोड है, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि हर कैरेक्टर का एक कोड है। फॉर एग्जांपल ए है तो उसका एक सेपरेट कोड है, कैपिटल ए का सेपरेट कोड है, 9 का सेपरेट कोड है, इसी तरह से एम है, उसका सेपरेट कोड है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं कीबोर्ड पे उनका सेपरेट एक बाइनरी कोड है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो यूनिक है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल स्मॉल जी का कोड है वो किसी और करेक्टर का कोड नहीं है। इस चीज़ को जहन में रख लें। तो उसका वो जो एसोसिएटेड कोड है, उस कोड को हम बोलते हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को आस्की कोड बोलते हैं। आस्की की एब्रीविएशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड है डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर मेमोरी में, कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया इंडस्ट्री में। पूरी इंडस्ट्री में ये आमतौर पे एक स्टैंडर्ड चल रहा है कि हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए का जो, जब हम ए लिखेंगे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे, तो ए की जगह पे उससे रेलिवेंट जो बाइनरी कोड है उसका, वो वहाँ पे जाके स्टोर होगा। इस चीज़ को जहन में बिठा लें। यानी हम फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे जब ए लिखते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में वो ए उसी तरह से करैक्टर की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में ए के अगेंस्ट जो रेलिवेंट कोड है, बाइनरी कोड, उसको जाके स्टोर किया जाता है। और वो बाइनरी कोड हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है आस्की कोड से। अच्छा, आस्की कोड में हमें कहाँ पे मिलता है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। आस्की टेबल आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर अप टू सोन 127 तक। इसके भी दो फॉर्मेट्स हैं, एक मोस्ट प्रोबेबली 7 बिट्स है, एक 8 बिट्स है। तो हम ये एक स्टैंडर्ड आस्की टेबल की बात कर रहे हैं। अब इसमें इस टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी से आपने परेशानी हो ना, आपने यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक, आपने ये ग्रीन में जो वैल्यूज शो हो रही हैं बाइनरी में, इसको जहन में रखें। और दूसरी, ये जो CHAR कैरेक्टर के टेबल में लाइट ब्लू कलर में ये जो वैल्यूज शो हो रही हैं, इसको थोड़ा आप जहन में रखें। अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर लिखा है कैपिटल ए, ठीक है, तो कैपिटल ए के साथ
कैपिटल ए के हवाले से, ये जो सबसे स्टार्टिंग में ये कोड आ रहा है ना इसका कैपिटल ए का, यहाँ पे 65, ये डेसिमल फॉर्मेट में, डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, इसकी बात हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यानी कैपिटल ए का डेसिमल कोड क्या है 65, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में 65 भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 65 है डेसिमल में आता है, और कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम भी अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करेगा, बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखें जी बाइनरी फॉर्मेट कहाँ पे है, ये रहा बाइनरी फॉर्मेट ग्रीन में। तो कैपिटल ए के अगेंस्ट ये कोड है 1, ये हमारे पास है टेट्रा 001। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कैपिटल ए लिखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में और फिर उसको स्टोर किया जाता है, तो बेसिकली उस कैपिटल ए की जगह पे मेमोरी में जाके ये वाला कोड स्टोर होगा 1 टेट्रा 001, ये कोड स्टोर होगा, क्योंकि इस कंप्यूटर मेमोरी में बाइनरी के अलावा किसी फॉर्मेट में कोई चीज़ स्टोर नहीं होनी। इसी तरह एक आध और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्मॉल एम, तो स्मॉल एम ये रहा, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास बाइनरी कोड है वो ये है 1101101। तो इसका मतलब स्मॉल एम आपने जहाँ भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उसकी जगह बेसिकली जो मेमोरी में जाके डाटा स्टोर होगा उसकी जगह पे ये बाइनरी का कोड लिखा होगा। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को समझना है कि आस्की टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। हमने अभी जो बात की कि हर करैक्टर के अगेंस्ट, कीबोर्ड पे जितने भी करैक्टर है उसके अगेंस्ट हमारे पास एक बाइनरी कोड है। किसी करैक्टर की आप बात कर लें, इवन ये जो स्पेशल करैक्टर्स है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, उसका अपना एक कोड है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये है कॉलन है, तो इसका अपना कोड है 111010। इसका मतलब है कि ये जो करैक्टर है ये हम लिखते हैं, हमारे एंड पे नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी में ये इस फॉर्म में स्टोर नहीं होंगे। कंप्यूटर मेमोरी में इनके अगेंस्ट जो इनका बाइनरी कोड है वो जाके स्टोर होगा। तो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, और फिर उसको स्टोर भी किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है पाक, PAK। अच्छा, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो डबल कोट्स हैं मैं इसको करेक्टर कंसीडर नहीं कर रहा, 3 करेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं PAK। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो केस सेंसिटिव सिनेरियो है, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को अलग कंसीडर किया जाएगा, उनका कोड अलग है, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का कोड अलग है। जैसे ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल P है, तो यहाँ पे मैंने जो उसका डेसिमल कोड है वो भी कैपिटल P का ही लिखा है, तो डेफिनेटली बाइनरी कोड भी कैपिटल P का लिखा है। अगर आप यहाँ पे टेबल में देखें तो यहाँ पे कैपिटल P के लिए ये देखें, कैपिटल P के लिए ये कोड है अलग से, और स्मॉल p के लिए अलग कोड मौजूद है यहाँ पे इस जगह पे, ये देखें। इसका मतलब ये है कि स्मॉल p और कैपिटल P सेम नहीं है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो कैपिटल P का जो डेसिमल कोड है वो हमने लिख दिया। डेफिनेटली कंप्यूटर मेमोरी में आप बताएं डेसिमल कोड स्टोर होगा? बिल्कुल नहीं स्टोर होगा। कंप्यूटर मेमोरी में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? बाइनरी कोड की फॉर्म में, और इसी फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैं करैक्टर लिखूंगा PAK, कैपिटल P के अगेंस्ट बाइनरी कोड, स्मॉल a का बाइनरी कोड, फिर k का बाइनरी कोड, तो ये हमारे पास तीनों जो बाइनरी कोड्स हैं ये वहाँ पे जाके स्टोर होंगे। और आपने ये जहन में रखना है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक करैक्टर के लिए आम तौर पे एक आस्की कोड करैक्टर के लिए आमतौर पे ये होता है कि एक बाइट जो है ना वो ले रहा होता है, यानी 8 बिट्स के इक्विवेलेंट। तो अब आप इसको सामने रखें कि एक करैक्टर फॉर एग्जांपल अगर 8 बाइट्स ले रहा है, तो 3 करैक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक वर्ड है और इसमें 3 करैक्टर्स हैं, तो 3 करैक्टर्स कितनी बाइट्स लेंगे? ये जो आंसर है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये एग्जैक्टली हर करैक्टर एक बाइट लेगा, तो ये जितनी बाइट्स आप बताएंगे एग्जैक्टली उतनी बाइट्स ये मेमोरी में जगह लेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं 12 बाइट्स, डेफिनेटली इसका आंसर 12 बाइट्स नहीं है, तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? कंसेक्टिव 12 बाइट्स वो इसके लिए स्पेसिफाई कर दी जाएंगी। किसके लिए? इस वर्ड के लिए, पाक के लिए। तो इस तरह आप देखें कि कितना बड़ा बड़ा जो हमारे पास डाटा है, कितना मैसिव डाटा है, उसको स्टोर किया जाता है। और इसी की वजह से एक नई फील्ड इमर्ज कर गई है कंप्यूटर साइंस में, जिसको हम बिग डाटा बोलते हैं। तो अब आपने ये बताना है कि ये जो वर्ड है पाक, इसको स्टोर जब किया जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में, तो ये कितनी बाइट्स लेगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि कितना डाटा स्टोर हो गया है या कौन सा डाटा कितनी स्पेस ले रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।